सांख्य योग के विषय में भगवान ने बताया, न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। सांख्य योग में हमारे मन के अंदर जो शंका होती है, हम कहते हैं जन्म हो गया किसी का, कोई मर गया, तो ये अर्जुन के मन के अंदर भी हुआ। भगवान ने अर्जुन से पूछ लिया किसका जन्म हुआ और कौन मर गया, कौन मर जाएगा। तो अर्जुन भगवान की गूढ़ बातों को समझ नहीं पाता। अगर वो कहता है शरीर मर गया, तो शरीर तो अभी सामने पड़ा हुआ है, प्रकट सुतन तब आगे सोवा। अगर अपन ये कहते हैं शरीर मर गया, तो शरीर तो वैसे ही वैसे पड़ा हुआ है। और यदि हम ये कहते हैं कि हमारी आत्मा मर गई, तो जीव नित्य के लग तुम रोगा। जीव को तो हमने देखा भी नहीं पहले भी, और ना ही हमने जीव से किसी प्रकार का संबंध बनाया। हमारा संबंध तो शरीर से है। और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि शरीर मरता है, तो आज क्यों रो रहे हो? तुम्हें उसी समय रोना था जब बचपन का तुम्हारा बड़ा सुंदर शरीर जवानी आते आते मर गया बदल करके, और युवावस्था का शरीर आ गया। और ज्यादा तब रोना था जब बाल पकने लगे थे। तुम्हारी जवानी अवस्था में ये शरीर नष्ट होकर के बुढ़ापा आ गया, पूरे शरीर की चमड़ी लटकने लगी, आंख में कम दिखाई देने लगा, दांत टूट गए। सब प्रकार के उपाय करने के बाद में भी तुम अपनी जवानी को नहीं रोक पाए। कितने भी प्रकार से बाल को काले कर लो, परंतु फिर से वो सफेद ही उगेंगे। तो इसलिए जब हमारा शरीर जवानी से मर करके बुढ़ापा का शरीर में आ रहा था, उस समय क्यों नहीं रोए? अभी जिस समय तुम रो रहे हो, ये तो वो शरीर है जो कोई नहीं चाहता, बुढ़ापा का शरीर है। इस शरीर को तो हर कोई कहता है कि बहुत दुख भोग लिया, अब तो भगवान इसको उठा ले तो अच्छा। माने जो शरीर बुढ़ापा का है, उस शरीर को देख करके और तुम्हें सोच इसलिए नहीं करना चाहिए कि फिर से इसको कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेकर के फिर से वही बचपन का शरीर खिलता हुआ फूल के समान फिर से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जीव को और शरीर को दोनों को मिलाकर के एक संख्या बनी है। उस संख्या को भगवान ने समझाया, उसको सांख्य योग कहते हैं। वही अनाज व्यक्ति को नहीं मिलता तो भूख के कारण मर जाता है, और वही अनाज जिसको मोतीझरा हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, उसको खिला दो तो उसके अंदर बीमारी और बढ़ जाती है। उसी अनाज को जिसको शुगर की बीमारी है, उसको 1-8 किलो मीठा खिला दो तो उसका बचना मुश्किल होता है। जिसको हार्ट की बीमारी है, उसको जरा 1-8 पाव घी खिला दो तो उसका बचना मुश्किल होता। वही अनाज जो तुम्हारे शरीर को पालता है, वही तुमको नष्ट कर देता है। इसलिए धीरे धीरे करके संसार की प्रत्येक ऐसी वस्तु है
जो समय रहते अपना प्रभाव बदल देती है। तो इसलिए हमें शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये सोचना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने स्नान नहीं किए और हम गीता कैसे छुए, रामचरितमानस को कैसे छुए। तो गीता में क्या लिखा हुआ है? श्लोक है भगवान के द्वारा बनाए हुए। रामचरितमानस में चौपाई बनी हुई। जो चौपाई तुम्हारे अंदर याद है उसको भी निकाल करके बाहर करो। जो श्लोक तुमको याद है उनको भी अलग करो, क्योंकि ये गीता के हैं, तुमने स्नान नहीं किया। तो इसलिए हमारे मन के अंदर जो अनेक प्रकार के भ्रम है कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है वो कभी अशुद्ध नहीं होती। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी कहीं से भी जाए उसका नाम गंगा ही होता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा ये जीव जहाँ कहीं भी रहता है वो पवित्र अवस्था में रहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसके अंदर ना कोई मल लगता है और ना वो खराब होता है। तो इसलिए दोनों के भेद को, शरीर के भेद को और जीवात्मा को जो समझ लेता है वो ज्ञानी मनुष्य भ्रम में न भटक करके और परमात्मा की खोजने की कोशिश करता है।